अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े की। जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के लिए बिलाशुबा कल एक बुरा दिन था और आज उस बुरे दिन का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये इस्तीफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नवंबर में कि वो दे देंगे, लेकिन क्या वजूहात बनी कि उन्होंने इस्तीफ़ा आज के दिन दिया और फिर उन्हें किसने रोक रखा था कि आप इस्तीफ़ा ना दें, ये सब कुछ आगे चल के वीडियो में बताऊँगी, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बल्ले के निशान से मुतालिक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि पिछले दौर में हुकूमत में रही है और एक बड़ी सियासी जमात है, कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर तो काफ़ी बड़ी सियासी जमात है। तो इस सियासी जमात को का जो एक इंतखाबी निशान या उनसे मंसूब एक मेन चीज़ वो है बैट, यानी बैट का सिंबल, क्योंकि इमरान खान क्रिकेटर हैं और उनकी बनाई गई जमात है। तो उसका जो इंतखाबी निशान है वो हमेशा से बैट है और यही पहचान भी है इस पार्टी की। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से एक अजीब-सी कशमकश हमें दिखाई दे रही थी। कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले का निशान छिन रहा था, कभी उनको वापस मिल रहा था। तो इस तरह 2-3 बार हुआ, यानी इलेक्शन कमीशन ने छीना, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके वापस लिया। फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो दोबारा से फरीक बनने की अपील की। फिर 2 जजेस जो पेशावर हाई कोर्ट के हैं उन्होंने अपना फ़ैसला जो था वो उसको मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला अपहेल्ड किया। फिर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के खिलाफ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुबह समाअत थी और उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस बुनियाद पर वापस ले लिया क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ख़ास ठोस वजूहात नहीं है देने के लिए, और फिर इलेक्शन कमीशन की भी काफ़ी ग्रिलिंग हुई बिफोर दी पेशावर हाई कोर्ट। तो ख़ैर अ, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज पेशावर हाई कोर्ट ने वो बल्ले का निशान वापस कर दिया है और ये भी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उससे मुतालिक बाकायदा एक उनको सर्टिफ़िकेट जारी करें जिसमें आप उन्हें बताएँगे कि ये उनका बल्ले का निशान है। अदरवाइज़ जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए, उस ऑर्डर को पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, यानी डिवीज़न बेंच ने कलअदम करार दे दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा से बहाल हो चुकी है। यानी अब जो चेयरमैन है ना वो गौहर अली खान है। यानी बैरिस्टर गौहर के साथ भी बड़ा अजीब-सा सीन ये हुआ कि वो बेचारे कभी एक दिन चेयरमैन बनते थे, अगले दिन उतर जाते थे उस सीट से, फिर चेयरमैन बनते थे। तो अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। लेकिन अब इसके अंदर जो एक मेन पॉइंट है वो ये होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आ जाती है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो फिर क्या होगा? यानी सुप्रीम कोर्ट आ जाने पर ये सिर्फ़ मामला इतना नहीं रहेगा कि पीटीआई का बैट सिंबल है तो उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस मामले को इस तरह से भी देखते हैं, जैसे साइफर केस में हमने देखा कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ। यानी इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का मामला कहाँ से शुरू हुआ, जो पीटीआई के वकील ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नवंबर में ये कहा कि आपने जो जून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे वो दुरुस्त नहीं थे। आप दोबारा इलेक्शंस कराएँ अपनी पार्टी के अंदर। और बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना था पेशावर हाई कोर्ट में कि उन्होंने ये मानते हुए इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर और उसको चैलेंज नहीं किया, बल्कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर दोबारा इलेक्शंस भी करा दिए। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही कुछ नाराज़ अरकान, चूँकि ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बनाने वालों में से हैं, जिनमें अकबर एस बाबर शामिल हैं, उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को, और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ट्रायल करके ये जो पूरा मामला था, दोबारा से ख़त्म कर दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो दुरुस्त नहीं हुए। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का तरीक़ेकार है क्या? क्या बाकी तमाम तर सियासी जमातें, जो कि इस मुल्क में अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, क्या उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं? क्या मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन के पास दर्जनों सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, क्या उन तमाम सियासी जमातों ने अपने-अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं? और क्या इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन ने ये मामला वहाँ पर देखा, नहीं देखा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि वो एक बॉडी है, जो कि रिकॉर्ड रखती है सियासी जमातों के तमाम तर कंडक्ट्स का। तो ये कंडक्ट क्या बाकी सारी जमातों का भी इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड करके रखा है या नहीं? ये सवाल अभी तक उठा नहीं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, इलेक्शन कमीशन खुद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आएगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस के सामने ये मामला खुलेगा तो उम्मीद है ये सवालात भी ज़रूर होंगे। और फिर सिर्फ़ ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मसला नहीं रहेगा, बल्कि ये बाकी सारी जमातों तक भी फैलेगा। ख़ैर, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी जीत मिल गई और
ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर इससे पहले कभी इतना बड़ा मसला नहीं बनाया गया जमातों के लिए। हम सुनते रहे आगे पीछे कि इलेक्शन कमीशन हुक्म दिया करता है सियासी जमातों को कि आप इंटर पार्टी इलेक्शंस करा दें या उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा कराएँ। लेकिन इलेक्शन से ऐन पहले, यानी बिल्कुल महीना पहले, ये मसला कभी किसी के साथ नहीं बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना बैट का सिंबल लेके इतनी सेंसिटिव इसलिए भी है, क्योंकि किसी भी सियासी जमात का जो वोटर है, उसके लिए, उसके आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, उसके इल्म के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसको मालूम हो कि मेरी जमात का ये फ़र्द खड़ा है और मैंने इस सिंबल को करना है। अब मिसाल के तौर पे हमारे दूर-दराज़ इलाकों में वोट होते हैं, तो वहाँ पर जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग के अंदर जो अफ़राद होते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि वो ये पूरी जो प्रोसेस है, इसमें को बंदा कौन खड़ा है, जमात क्या है। अक्सर वोटर्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सिंबल है, वो बता के भेज दिया जाता है कि इस सिंबल पे ना आपने मोहर लगा के आ जानी है। ये एक यूजुअल सा बिहेवियर है जो वोटर जब वोट डालने जाता है, तो उसको सिखा के भेजा जाता है, अगर वो आपकी पार्टी के साथ भी है। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी जो तादाद है वोटर्स की, वो पढ़ी-लिखी नहीं है, और ऐसी सूरत के अंदर आप एक पार्टी को अगर उनके सिंबल से महरूम कर देते हैं, तो फिर आप पूरी तरह से उस पार्टी को इंतखाबात में डीरेल कर रहे हैं, उसकी पार्टिसिपेशन को। तो ख़ैर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़तह तो मिली है, लेकिन देखना है कि अब ये फ़तह सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है, और अगर पहुँचती है तो बरकरार रहती है या नहीं। ख़ैर, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके बारे में ये बार-बार कहा जा रहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए, यानी जजेस की शिकायत सुनने के फ़ोरम के ज़रिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट के किसी हाज़िर सर्विस जज को उनके ओहदे से हटाया जाएगा, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो जायदादों के सबूत हैं, वो इतने ठोस हैं कि वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला था, ये नवंबर में टेक अप हुआ। और जब ये टेक अप हुआ, तो तभी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के को शो कॉज़ नोटिसेस जारी हुए। जब पहला शो कॉज़ तो ख़ैर अक्टूबर में जारी हुआ था, लेकिन 10 नवंबर को ग़ालिबन उन्होंने उस पे जवाब जमा कराया था, नहीं कराया। फिर उनको रिवाइज़ शो कॉज़ नोटिस जारी हुआ। उनको दोबारा 3 दफ़ा मौका दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जवाबात अ, तीसरे शो कॉज़ नोटिस पर जाकर दिए, जब उनको ये पता चला कि अब तमाम तर जो ऑप्शंस हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं और वो कुछ भी और नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो शो कॉज़ नोटिस पर जवाब जमा करा दें। और फिर उन्होंने यही किया, यानी 1 जनवरी 2024 को उन्होंने अपने शो कॉज़ नोटिस का जवाब जमा कराया, अपने खिलाफ लगे तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, लेकिन साथ ही अटॉर्नी जनरल पर भी एतराज़ उठाया, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के मुताबिक उनके केस को प्रोसिक्यूट करने वाले थे, और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि वो पाकिस्तान बार काउंसिल से उनका ताल्लुक है, वो उसके जब अटॉर्नी जनरल कोई बनता है, तो वो ऑटोमैटिकली पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन जो है वो कंसीडर होता है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल तो खुद मेरे खिलाफ ऑडियो लीक का इल्ज़ाम लेके आई है, तो उनके चेयरमैन को मेरा केस प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। ख़ैर, ये तमाम तर सीन हुआ आज सुबह, लेकिन दोपहर में बड़ी खबर तब आई, जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, और अपने इस्तीफ़े में कुछ नहीं लिखा कि वो किसी ज़ाती वजूहात की वजह से जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं या क्या, सिर्फ़ इतना लिखा गया कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में वो अपना काम जारी नहीं रख सकते और सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं, यानी जो प्रॉपर्टी की बेज़ाब्तियाँ हैं, वो इतनी सख्त, इतनी संगीन हैं, और उनके सबूत भी हैं कि उनके पास शायद इस्तीफ़ा देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नाक़दीन हैं, वो तो पहले ही से कहते हैं कि उनको फ़ारिग हो जाना चाहिए था, अगर गैरत होती तो इस्तीफ़ा दे देते, जैसी बातें हो रही थी। लेकिन स्टिल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो ऑडियो थी, वो टोटली अनडिस्प्यूटेड थी, यानी वो सच थी। फिर वो एक ऑडियो नहीं थी, वो कुछ ऑडियोज़ का सिलसिला था, और वो अगर प्रूफ़ हो जाती, तो ज़ाहिर है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साख के लिए भी, उनके तमाम जुडिशल ऑर्डर्स के लिए भी, और उनकी जो तमाम तर कंडक्ट था, उसका सफाया हो जाता। लेकिन उन्होंने इस तमाम तर सिचुएशन से बचने के लिए, जो उनको शुरू में ही ऑप्शन दिया गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, उस ऑप्शन पे उन्होंने रिलाय किया। इससे पहले ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ये यकीन दहानी उनके साथी जजेस की जानिब से कराई गई थी कि आप इस्तीफ़ा नहीं दें, आपकी बचत हो जाएगी। और फिर पिछले दिनों में ये भी सुनने में आया कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के सामने मुतअद्दिद रिक्वेस्ट्स भी रखी गईं कि आप कम से कम इस मामले को दोबारा देख लें। लेकिन क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सबूत थे, वो काफ़ी ठोस सबूत थे, और उनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा नहीं माने, और वो क्या ना मानते कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुद भी
उनको नोटिस जो किया था उस पर यही कहा था कि अगर जस्टिस निज़ार अली अकबर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श नहीं होगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। अब इस तमाम तर मामले में मसला ये था कि अगर कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कैंसिल कर दिया जाता, तो ये मैसेज जाता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जवाबात से जो है वो सैटिस्फाई हो गई और वो तसल्ली बख्श थे, इसलिए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रही। लेकिन चूँकि कल की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग शेड्यूल्ड है और उससे यही लगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जवाबात पर मेंबर सैटिस्फाई नहीं हैं और इसलिए ये मामला अब आगे बढ़ेगा और इसी ज़िम्न में जो उनके खिलाफ तमाम तर शिकायत गुज़ार थे और जिन-जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया था, उनको नोटिसेस भी किए गए थे और नोटिसेस जिन-जिन अफराद को किए गए थे, उनमें काफ़ी हमारे जाने-माने लोग भी हैं और उनकी कुछ अभी इस वक़्त एक ओहदे पर विराजमान हैं, एक आला ओहदे पर विराजमान एक हस्ती हैं जिनकी अहलिया को भी नोटिस किया गया था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का कोई सीन था। तो ख़ैर ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी, लेकिन इन तमाम स्पेकुलेशंस को किल कर दिया जस्टिस निज़ार अली अकबर नकवी ने एक इस्तीफ़ा लिख के और जल्दबाज़ी में अपने इस्तीफ़े के ऊपर डेट भी उन्होंने गलत लिख दी यानी 10 जनवरी 2024 के बजाय 10 जनवरी 2023 दर्ज कर दी तारीख़। लेकिन सदर मुमलिकत को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पहुँचा दिया है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात साबित होंगे, लेकिन वो उन इल्ज़ामात की ट्रायल में जाने से पहले ही अपने ओहदे से बरी-ओ-ज़िम्मा हो गए। तो देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस तरह से भी देखेगी कि अगर एक जज अपने सर्विस के दौरान बेज़ाब्तियाँ कर गया है या उन पर इल्ज़ामात हैं, तो क्या वो तमाम तर पर्क्स और प्रिविलेजेस यानी कि पेंशन और दीगर मराहत समेट के अपने साथ जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन भी 10 लाख से ज़ायद होती है, तो क्या वो पेंशनरी बेनिफिट्स उनको मिलेंगे? या फिर सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत गुज़ार मियाँ दाऊद हैं, उनका ये कहना है कि वो इस इस्तीफ़े को चैलेंज करेंगे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ऐसे ही नहीं जा सकते। तो फिर देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म होगा? जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जान सिर्फ़ इस्तीफ़ा देकर छूट गई है? तो ऐसा नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मिसाल कायम करनी है कि वो खुद भी जो है वो अपनी खुद एहतसाबी पर यकीन रखते हैं, तो फिर उनको ये भी मिसाल कायम करनी होगी कि कोई जज सिर्फ़ इस्तीफ़ा दे देने से फ़ारिग़ अपने तमाम तर इल्ज़ामात से नहीं हो जाया करता। उसको किस तरह से मिसाल बनाना है, ये तय सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।